ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है धोखा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये गाना आपने सुना होगा। इसका एक उदाहरण देखिए। ईश्वरीय सेवा के लिए घर छोड़ने वाले, ईश्वर के घर में 60 साल से रहने वाले, ईश्वर का खाने वाले निर्वैर भाई का ये कहना कि मोदी जी का राइट हैंड बन कार्य करूँगा, इसे आप ईश्वर के साथ धोखा नहीं तो और क्या कहेंगे, गद्दारी नहीं तो और क्या नाम देंगे। ऐसों का साथ देने वाले भी गद्दार हैं या वफादार, इसका निर्णय वे स्वयं ही कर लें। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे आप सभी ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानते हैं, इसके सर्वे सर्वा निर्वैर हालांकि है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती अपने को सर्वे सर्वा बना रखा है। बनाएगा क्यों नहीं। जहाँ अंधभक्त ब्रह्मा कुमारों जैसे ज्ञानियों की भरमार होगी, वहाँ निर्वैर जैसे धोखेबाज सर्वे सर्वा नहीं होंगे तो और कौन होगा। अनेकों ब्रह्मा कुमार अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं, महावीर कहते हैं, पर किस काम के। जो निर्वैर से ये नहीं पूछ सकते कि आप ईश्वर के राइट हैंड हो या मोदी के। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार चलेगा या मोदी जी के कहे अनुसार चलेगा। ईश्वरीय लक्ष्य बेहद का है या हद का है। विद्यालयों का काम पढ़ना और पढ़ाना होता है या दूसरों के कामों में मुंह मारना होता है। हर साल होने वाली मीटिंग में सैकड़ों बहन भाई आते हैं। क्या मीटिंग में किसी ने ये प्रश्न उठाया कि कर्नाटक की टीचर बहनों को शांति वन गेट के बाहर इतने दिनों तक धरने पर क्यों बैठना पड़ा? पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ किसी की भी सुनवाई नहीं होती। यदि होती तो कर्नाटका की टीचर बहनों को शांति वन के गेट के बाहर धरने पर नहीं बैठना पड़ता। इस प्रकार की नौबत ना आए, इसके लिए बाबा ने ट्रिब्यूनल बनाने को कहा था। क्यों नहीं बना? ये प्रश्न तो मुखियाओं से मीटिंग में पधारी आत्माएं पूछ ही सकती थी। बाबा ने सेवाओं में नवीनता लाने के लिए भी 1978 में कहा था कि पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट होनी चाहिए। बाबा की इस श्रीमत का पालन क्यों नहीं हुआ, ये भी कर्णधारों से पूछा जा सकता था। यदि आप नहीं पूछते तो इसका मतलब आप इनसे डरते हैं। लोगों को डर तो राक्षसों से लगता है। क्या ये आपको राक्षस लगते हैं? लगते होंगे,
तभी तो सब चुप हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बोलने वालों को यज्ञ से बाहर कर देंगे, उनका जीवन हराम कर देंगे, कईयों का कर भी चुके हैं। ऐसे राक्षसी कर्म करने वालों को राक्षस नहीं तो और क्या कहा जाए। हो सकता है कि शांतिवन गेट के सामने बैठने वाली टीचर बहनों से कोई गलती हुई हो, तो क्या बड़े सब दूध के धुले हैं? इनसे कोई गलती नहीं होती। ये सब श्रीमत पर चलते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं। विकारी भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट उद्योगपतियों के साथ फोटो खिंचवाना दैवी कुल की कौन सी मर्यादा है? जन्मदिन अथवा कार्यक्रमों में पानी की तरह पैसा बहाना कौन सी श्रीमत पर है? कौन सी श्रीमत है? यदि धरने पर बैठी आत्माएं शांति वन में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, तो गलती करने वाले बड़े लोग शांति वन में रहने योग्य कैसे हैं? यदि निकालना ही है तो दोनों को निकालो, न्याय ही करना है तो दोनों के साथ करो, वरना अहंकार में मत रहो। समय से डरो, समय अच्छों को उसकी औकात बता देता है, आपको भी बता देगा। आप भी खतरे में हैं। यज्ञ में रहना है, हाँ जी कहना है। मीटिंग में ऐसे 1500 नहीं 15,000 भी बुला लो तो ऐसे लोग सिवाय हाथ खड़ा करने के कर भी क्या सकते हैं? हाँ, यदि आप सच्चे ब्रह्मा कुमारों को बुलाते तो वे आपको भरी सभा में बताते कि श्रीमत क्या है और आप कर क्या रहे हो। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं और काम मोदी जी के आऊं। सिवाय ऐसा करने के आपके पास और कोई चारा है भी नहीं, क्योंकि अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना अधर्म और अनीति की बुनियाद पर खड़ा किया गया ये साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। सच तो ये है कि आप खतरे में पड़ चुके हो, ना इधर के रहे हो और ना उधर के। भगवान के साथ धोखा करने वाले खतरे से बाहर रह भी कैसे सकते हैं, रहेंगे भी कैसे? सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।